Good morning, students. Let us continue our exercise 14.1. Yesterday we have done question 1, 2, 3 and today we are going to start question number 4. Now in question number 4, draw any circle and mark point. Question number 4, draw any circle and mark point A, B, C such that A is on the circle. First of all, take length. You take the radius of any length. Okay. कोई किसी भी लेंथ की आप रेडियस लेंगे एंड यू विल ड्रॉ वन सर्कल विद इट. आप मार्क करेंगे अपना सेंटर एंड यू विल नेम योर रेडियस आल्सो. ओके बेटा. नाउ ड्रॉ वन सर्कल विथ रेडियस ऑफ एनी लेंथ. आपने किसी भी लेंथ की रेडियस लेनी है एंड यू विल मार्क योर सेंटर. ओके बेटा. नाउ क्वेश्चन इज पार्ट ए शुड बी ऑन सर्कल. आपको मार्क करने हैं एनी 3 पॉइंट्स. ए शुड बी ऑन सर्कल. सो एनीवेयर यू कैन राइट पॉइंट विच इज ऑन द सर्कल. सर्कल के ऊपर कहीं पर भी आप पॉइंट मार्क करिए एंड राइट इट, नेम इट ए. ओके. एंड B इज द इंटीरियर ऑफ द सर्कल. B पार्ट में आपका है B शुड बी इन द इंटीरियर. इन मतलब क्या होता है बेटा? इन मतलब अंदर. तो इंटीरियर मतलब कहीं पर भी आप मार्क करिए पॉइंट B और इसको नेम कर दीजिए B. पॉइंट C इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. एक्सटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर होता है बेटा बाहर, सर्कल से बाहर. तो आप सर्कल के बाहर कहीं भी पॉइंट मार्क करिए और उसको C नेम दे दीजिए. दिस इज योर फिगर. आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है. उसकी रेडियस की लेंथ कितनी भी हो सकती है. किसी भी लेंथ की रेडियस आप ड्रॉ करेंगे. एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ए शुड बी ऑन द सर्कल, बी शुड बी इनसाइड मीन्स इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल एंड सी शुड बी इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ओके बेटा. नाउ आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 5. लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस. ड्रॉ देम so that each one of them passes through the center of the other. Okay beta. And let them intersect at C and D. Examine whether AB and CD are at right angle. So first of all, what you have to do? You have to take equal radius of 2 circle. Okay beta. Let us start this question. First of all, take radius of any length. आपको एक रेडियस ड्रॉ करनी है बेटा. ओके. इसकी मार्किंग कर देंगे, नेमिंग कर देंगे O A B आर द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो इट शुड बी, इफ आई टेक A here and B here, so this A is the center of one circle and this B is the center of another circle. Okay. So how you will draw this? First of all, from center A draw one circle. आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम सेंटर ए सेंटर से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके बेटा. देन यू विल ड्रॉ वन अनदर सर्कल विद द सेंटर बी. पहले आप सेंटर ए से ड्रॉ करेंगे, देन यू विल ड्रॉ अनदर सर्कल विद सेंटर बी. एक आपने सर्कल ड्रॉ किया. अब सेंटर बी से हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे बिकॉज बोथ हैव इक्वल रेडियस. उनकी रेडियस सेम है तो उसकी रेडियस भी इतनी ही होगी. जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस भी सेम होगी. सो यू विल ड्रॉ वन सर्कल. आप एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे विद पॉइंट बी से आप एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे. एंड इट कट से जो ए रेडियस ए सेंटर वाला जो सर्कल है उस पर कट कर रहा है आपका. कहाँ पर? 2 पॉइंट पर. इस वाले सर्कल को, ये वाला सर्कल 2 पॉइंट पर कट कर रहा है और उस पॉइंट का नेमिंग कर देंगे हम CD. इसका हमने नेमिंग कर दिया CD. आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस अगेन, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा. लेट A and B द सेंटर ऑफ 2 सर्कल. एक सर्कल है जिसका सेंटर है A और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर है B. क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल है तो इस वाले A सेंटर वाले सर्कल की रेडियस जो है वो भी AB है और जो B सेंटर वाला सर्कल है उसकी रेडियस भी AB ही है. एंड ड्रॉ देम सो दैट ईच वन ऑफ देम पासिस थ्रू. और हमने ऐसे ड्रॉ किया है कि वन इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल. जो ये बी सेंटर
कहाँ से, जो ए सेंटर वाला सर्कल है उसके सेंटर से, ओके। एंड लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। अब वो इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, कट कर रहे हैं एक दूसरे को सी एंड डी पर। नाउ एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर राइट एंगल। तो आप क्या करेंगे, पहले सी एंड डी को ज्वाइन कर देंगे। एंड नाउ यू विल चेक आर देयर एट राइट एंगल, क्या ये राइट एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ टेक डी टू मेजर आर देयर एट राइट एंगल और नॉट। So put the center here and see, are they at right angle? Yes, they are making angle of 90 degrees. Can you see? Yes, they are making angle of 90 degree. Okay. Now we will do question. Now we will do question 1 and 2 of next exercise also. 14.2. It's very easy. Draw a line segment of exercise 14.2. Question 1. Draw a line segment of length 7.3 cm using a ruler. ये आपने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में भी किया है। Using a ruler you have to draw a line segment of 7.3 cm. मैम ने आपको कल भी बताया था 7.3। आपको क्या करना है, आपको रूलर रखना है अपनी कॉपी पर और एक जो जीरो है वहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे और 7.3 यानी 7 के बाद 1 2 3 पॉइंट्स जो है आप आगे जाएंगे और उसको मार्क कर देंगे। नाउ ये these are the 2 points of the line segment. Join this line segment and mark it with any alphabet and write 7.3 cm. Okay. Now question number 2. Construct a line segment of length 5.6 cm using ruler and compass. आपको ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, a line segment which is construct a line segment of length 5.6 cm using ruler and compass. तो सबसे पहले आप रूलर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ नहीं करेंगे, यू विल ड्रॉ अ लाइन। लाइन का मतलब होता है बेटा विच हैज नो लेंथ, जिसकी आप लेंथ मेजर नहीं कर सकते, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ एनी लेंथ। लाइन की जो होती है बेटा वो लेंथ कभी फिक्स नहीं होती, यू विल ड्रॉ एंड एरो होते हैं बेटा। लाइन सेगमेंट में हमेशा 2 पॉइंट होते हैं कॉर्नर पे बिकॉज इट हैज 2 एंड पॉइंट। लाइन में हमेशा दोनों तरफ एरो होते हैं बेटा। सो यू विल ड्रॉ वन लाइन, आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन विद द हेल्प ऑफ योर कंपास एंड रूलर आप कंपास से ओपन करेंगे 5.6 सेंटीमीटर कंपास आप लेंगे, ओके बेटा। फिर आपने जीरो पर लिखा अपना पॉइंट टिप ऑफ कंपास और आप पेंसिल लेके जाएंगे 5.6 पर। 5.6 तक आप ओपन करेंगे, इसको आप अपनी कॉपी पे नीचे रखेंगे, देन यू विल मेजर 5.6। 5.6 तक आपने कंपास अपना ओपन कर लिया, आई हैव ओपन 5.6। नाउ आप कहीं पर भी पॉइंट, कहीं पर भी अपना कंपास रखेंगे और एक आर्क कट कर देंगे, कट वन आर्क। आर्क जब आप कट करेंगे, जहाँ पर आपने कंपास रखा वो पॉइंट और जहाँ पर आपकी आर्क कटी वो पॉइंट, यू कैन गिव इट एनी नेम सी डी एंड दिस इज ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज योर लाइन सेगमेंट सी डी ऑफ लेंथ 5.6 centimeter. Okay beta, so today you will do 14.1 complete and 14.2 question 1 and 2. Bye, have a nice day.